हेलो चिल्ड्रन, पार्ट्स एंड होल्स के आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को एडिशन कैसे किया जाए, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए, यही आज हम जानेंगे। एडिंग फ्रैक्शंस। बच्चों, आज हम लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन सीखेंगे। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। सपोज हमें लाइक फ्रैक्शंस दिए गए हैं 2/6 एंड 3/6 और हमसे कहा गया है ऐड देम, इन्हें प्लस करिए। तो हमें इसका करना है एडिशन। व्हाट विल बी द आंसर, यही हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि 2/6 इसे हम क्या बोलते हैं, इसे अगर हम लिखेंगे इस फ्रैक्शन को तो हम इसे लिखेंगे 2/6 और इसी तरह से इस फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 3/6। टू सिक्स एंड 3/6 को हम ऐड करेंगे तो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, 6 इज सेम, तो 2 + 3 कितना हो गया टोटल, दिस इज 5/6। तो आपका एडिशन का आंसर भी क्या आ गया, 5/6 को आप लिख सकते हैं 5/6 एंड दिस इज द आंसर। तो कितना इजी है एडिशन करना। चलिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन दिया है ऐड 1/9 + 2/9 + 3/9, इनका एडिशन क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इन्हें इसी तरीके से लिख लेंगे फ्रैक्शंस फॉर्म में। 1/9 + 2/9 + 3/9। और टोटल हो जाएगा इसका 1 + 2 इज 3, 3 + 3 इज 6, 6/9 मीन्स आंसर हो गया 6/9 एंड दिस इज द आंसर। टोटल इसका हो गया 6/9। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। सपोज हमें दिया गया है क्वेश्चन कि 3/5 - 2/5। आपको 3/5 में से 2/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसे उसी प्रोसेस से करेंगे। 3/5 - 2/5, 3 - 2 is 1, so it is 1/5 और 1/5 को हम लिखेंगे 1/5। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3/5 - 2/5 = 1/5। चलिए एक और एग्जांपल हम इसका करते हैं। सपोज हमें कहा गया है 1 - 3/5, इसकी वैल्यू अब आप फाइंड करके बताइए। तो देखिए ये 1 क्या है, होल, और होल को हम लिखते हैं जो भी फॉर्म है। जैसे हमारे यहाँ 3/5 है, इसका डिनोमिनेटर है 5 मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 5। तो हमारे इस होल का टोटल नंबर पार्ट्स भी कितना होगा, 5 मीन्स इसका डिनोमिनेटर भी 5, इसको हम लिख सकते हैं। और होल है, इट मीन्स 5/5। तो इस 1 को हम 5/5 लिख सकते हैं, 5/5 - 3/5। इसका हमें एक्चुअली वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हुआ, 5/5 - 3/5। अब हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 - 3 इज 2, सो 2/5 और आंसर हो गया अपना 2/5।
5th। तो कितना इजी है ना सब्ट्रैक्शन करना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम अपनी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन करते हैं। चॉकलेट बार। मंजू हैड अ चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी, 1/3 टू सुगाथा एंड 1/6 टू शीला। मंजू के पास जो चॉकलेट थी उसका 1/4 उसने राजी को दिया, 1/3 सुगाथा को दिया और 1/6 पार्ट उसका शीला को दिया। शी एट द रिमेनिंग पार्ट। और उसके बाद जो बचा वो उसने खाया। रिमेनिंग मीन्स होता है बचा हुआ। हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट। तो बताइए हर एक को मीन्स राजी को, सुगाथा को और शीला को कितना पार्ट मिला उस चॉकलेट का। राइट हेयर, यहाँ लिखकर बताइए। व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट। और ये भी बताना है कि मंजू ने उस चॉकलेट का कितना पार्ट लिया। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम। तो देखिए मंजू के पास जो चॉकलेट थी उसमें टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो थे वो थे 12। चॉकलेट बार में टोटल नंबर ऑफ पीसेस थे 12। इन 12 पीसेस में से 1/4 उसने राजी को दिया। राजी को उसने दिया 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ 12। 12 में से 1/4 दिया और इस 1/4 ऑफ 12 को हम लिखते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेते हैं। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं 12 1 जा 12, डिनोमिनेटर में 4, 4 से 12 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। 4 3 जा 12 मीन्स 3 पीसेस मिले राजी को। इसी तरह से सुगाथा को दिए थे 1/3 ऑफ 12। 1/3 पीसेस दिए थे, 1/3 पार्ट दिया था सॉरी। तो ऑफ की जगह हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई का साइन और ये हो गया हमारा 1/3 ऑफ 12। 12 1 जा 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12। 12 इज डिवाइडेड बाय 3 4 टाइम्स। सो सुगाथा को जो पीसेस मिले वो थे नंबर ऑफ पीसेस आर 4। उसके बाद है शीला। शीला को दिए थे 1/6 पीसेस, 1/6 ऑफ 12। 12 का 1/6 पार्ट उसने शीला को दिया मीन्स अगेन 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 12 मीन्स 12 1 जा 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12। आंसर इज 2 मीन्स शीला को मिले 2 पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो कि उसने अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो कितने हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट्स। 3 + 4 + 2 मीन्स ये हो गया 3 + 4 इज 7, 7 + 2 इज 9। 9 पार्ट्स उसे अपनी फ्रेंड्स को दे दिए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे 12। तो अगर हम 12 में से इस 9 को माइनस करेंगे तो हमें मंजू के जितने उसने कंज्यूम किया वो पार्ट्स पता लग जाएंगे। सो मंजू 8, -9 पार्ट्स मीन्स 3 पार्ट्स या 3 पीसेस। तो मंजू ने लिए 3 पीसेस। अगर हम इसे पार्ट्स में
कैलकुलेट करें। दीज आर पार्ट्स, या फ्रैक्शन की बात करें हम, पार्ट्स टेकन बाय मंजू। इज 3 पार्ट्स आउट ऑफ 12। और इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12 इज डिवाइडेड बाय 3 4 टाइम्स, सो इट इज 1/4, मीन्स 1/4 पार्ट मंजू ने कंज्यूम किया। तो राजी को मिले 3 पीसेस, सुगाथा को मिले 4 पीसेस एंड शीला गेट 2 पीसेस। और हमसे पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट। पार्ट पूछा गया है तो इसका 1/4 पार्ट, चॉकलेट का 1/4 पार्ट मंजू ने ईट किया, मीन्स 3 पीसेस मंजू ने कंज्यूम किए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द हेड्स। हमें यहाँ कुछ हेड्स गिवन है और हमसे कहा जा रहा है इन हेड्स को कलर करना है, बट इन अ प्रपोर्शन। तो ये क्या है प्रपोर्शन, देखते हैं। कलर 1/3 ऑफ द हेड्स रेड। इन हेड्स का 1/3 पार्ट हमें रेड करना है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि हाउ मैनी हेड्स आर हेयर, टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितनी हैं। तो देखिए हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। टोटल हेड्स आर 15। 15 का हमें 1/3 पार्ट रेड करना है। तो इसके देखो हमारे सामने पिक्चर गिवन है, तो 2 तरीके हैं। या तो हम हर 3 हेड में से एक हेड को रेड करते जाएं, जैसे ये 3 हेड्स हैं, इनमें से एक रेड कर दी, अगेन 3 के ग्रुप में से एक रेड कर दी, अगेन 3 के ग्रुप में से एक रेड कर दी। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है कि हम 15 का 1/3 पार्ट फाइंड आउट कर लें। तो 15 का 1/3 पार्ट भी इजी है फाइंड आउट करना। 15 का 1/3 पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 15/3 यही है 1/3 ऑफ 15, मीन्स आंसर इज 5। 3 5s are 15। तो हम इसमें से 5 हेड्स को रेड कर देंगे। चलिए ये रेड है, ये भी हम रेड कर देंगे। दिस वन इज ऑल्सो रेड, दिस इज ऑल्सो रेड, और ये भी हो गई रेड। 5 हमने हेड्स को रेड कर दिया है। कलर 3/5 हेड्स ब्लू। अब इन हेड्स का 3/5 पार्ट हमें ब्लू करना है। 3/5 मीन्स हो गया 3/5 ऑफ 15। 5 से 15 विल बी कैंसिल 3 टाइम्स। 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। नाउ 3 3s are 9, तो 9 हेड हो जाएंगी ब्लू। तो यहाँ से हम 9 हेड्स को काउंट करते हैं। दीज आर ब्लू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज 9। तो ये रेड एंड ब्लू हो गई हैं। आगे हमसे क्वेश्चन क्या जा रहा है, हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर रेड। आपने कितनी हेड्स को रेड कलर से कलर किया है। तो हमने 5 हेड्स को रेड कलर से कलर किया है। हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर ब्लू। आपने कितनी हेड्स को ब्लू कलर किया है। हमने 9 हेड्स को ब्लू कलर किया है। व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड। अब बताइए कि हेड्स का कितना पार्ट कलर्ड नहीं हुआ है। यहाँ पार्ट पूछा जा रहा है आपसे, नंबर ऑफ हेड नहीं पूछा जा रहा है। तो टोटल हेड्स कितनी थी 15, वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। जब भी हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट लिखते हैं इट विल बी कम इन डिनोमिनेटर। और यहाँ देखिए एक ही हेड जो है रिमेनिंग है जो कि कलर नहीं हुई है, तो यही रहा है। तो हमारा पार्ट हो गया 1/15 जो कि
कलर्ड नहीं हुआ है। दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के इक्वल पार्ट्स। द वाइट ट्राइंगल is divided into 3 equal parts. These are 3 equal parts. Fill each 1/3 part with a different color. Can you show that these parts are equal? Think how. Now try to make 3 equal parts of this triangle in a different way. Color each 1/3 with a different color. आपसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से हमने 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है उसी तरह से आप भी इस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए और उन्हें इक्वल शो करिए। डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर से कलर करिए और उन्हें इक्वल शो करिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, हमने यहाँ पर साइड को बाइसेक्ट किया है। यहाँ पर ये वाली जो साइड है इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इधर ये वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में और यहाँ पर इस वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर अगर हम इनके एंगल्स को डिवाइड कर दें इक्वल, तो यहाँ पर एक नया हमें पैटर्न मिल जाएगा। ये देखिए, हम इसके एंगल्स को डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट हमने एंगल डिवाइड किया, ये सेकंड कर दिया है और ये थर्ड एंगल हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। These 3 are equal. अब इन्हें इक्वल कैसे शो करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पेपर का कटआउट ले लेंगे, किसी भी एक साइज़ का कटआउट ले लेंगे और उसे दूसरों पर भी रख करके मैच कराएंगे। अगर वो इक्वल है, पूरी तरह से कवर कर रहा है, मीन्स these 3 parts are equal। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ फर्स्ट वाले जो ट्रायंगल है इसका एक कटआउट तैयार किया है। देखिए ये कटआउट है और इसे हम इसके फर्स्ट पार्ट पे यहाँ पर रखते हैं। ये इसे पूरी तरह से कवर कर रहा है, आप देख सकते हैं इजीली कवर्ड है ये। इसी तरह से हम इसके सेकंड पार्ट पर भी रख कर देखते हैं। सेकंड पार्ट को भी अगर ये कवर कर रहा है, इट मीन्स दीज आर इक्वल। देखिए ये सेकंड पार्ट को भी कवर कर रहा है। नाउ वी विल ट्राई फॉर थर्ड पार्ट। ये देखिए थर्ड पार्ट को भी हम ट्राई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट भी इससे कवर हो रहा है, इट मीन्स ऑल द 3 पार्ट्स आर इक्वल। तो ऐसा ही एक कटआउट आप भी बनाएंगे सेकंड वाली पिक्चर के लिए और आप इन्हें ट्राई करेंगे, आर दिस आर इक्वल और नॉट। The next question is 6 parts of a rectangle. एक rectangle के 6 parts. Rani has divided a green rectangle into 6 equal parts like this. रानी ने एक ग्रीन, उसके पास रेक्टेंगल था, उसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है कुछ इस तरीके से। देखिए 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। नाउ you divide each of these rectangles into 6 equal parts. Use a different way for each of the 3 rectangles. अब आपको यहाँ पर 3 rectangles given है। देखिए ये 3 rectangles given है और इन 3 rectangles को आपको different ways में 6 equal parts में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए रानी ने जो डिवाइडेशन किया 6 इक्वल पार्ट्स में, दिस इज़ द इन ग्रीन कलर। चलिए अब हम बाकी के 3 रेक्टेंगल्स को डिफरेंट वेज में डिवाइड कर देते हैं 6 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए ये हमने रिमेनिंग 3 रेक्टेंगल्स को भी
6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन, कैन वी से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। तो हम ये कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं, क्योंकि ये बिगर है, बड़ा है, तो इसका 1/6 भी बड़ा होगा। इसी तरह से ये छोटा है तो इसका 1/6 भी छोटा होगा। मतलब इसके 6 पार्ट हमने किए तो इसका इन 6 में से 1 पार्ट बड़ा होगा, और इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसका 1 पार्ट लेते हैं तो वो छोटा होगा कंपैरेटिवली 1 पार्ट ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल। आई होप आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रीडी गेटकीपर की कहानी सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।